दुकानदार भी हैं, इवन प्रेस के लोग भी, सारे के सारे लोग इसमें शामिल हैं। और इस वजह से शामिल हैं कि मौजूदा शासन तंत्र से इस देश का हर नागरिक परेशान है, दुखी। बदकिस्मती से ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जिनका जनहित के कामों में कोई रुचि नहीं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि देश की दौलत को लूटा जाए, और इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं जिससे सिस्टमैटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से सारे देश का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, अंबानी और अडानी जैसे लोग हैं, उनके पास जा रहा है और उनसे ये डायरेक्ट ले रहे, और फिर समाचार पत्रों के द्वारा छपता है कि किस राजनीतिक दल को कितना पैसा लोगों की तरफ से मिला। उसमें ऊपर इन्हीं का नंबर आता है, क्योंकि पैसा तो उन्हीं लोगों के पास है। पार्लियामेंट पर भी जा रहे हैं, जैसे किसानों ने आह्वान किया है, तो क्या सहयोग आपकी तरफ से, इनेलो की तरफ से, हम ये जानना चाहेंगे, हरियाणा की तरफ से भी साफ तौर पर ये तो क्या सहयोग हमारी सपोर्ट आप लोग? केवल हमारी तरफ से नहीं, समूचे राष्ट्र के लोगों की तरफ से एक सोच है कि पार्लियामेंट के सेशन में पार्लियामेंट के मेंबरों को मजबूर किया जाए कि ये जो 3 कानून इन्होंने बनाए हैं उनको विड्रा किया जाए। अब उसके क्या परिणाम निकलेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता। किसान परिवार से आते हैं, किसानों के हित में आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, आप समझ रहे हैं हरियाणा की। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो दुष्यंत चौटाला तो आपके परिवार से आते हैं, तो कहीं आपकी कभी उनसे कोई बात हुई हो कि जिस तरीके से बीजेपी को उनसे सपोर्ट है, उन्होंने दिया हुआ है, तो उन्होंने नहीं बनाने की आपकी कोशिश की हो, क्या कुछ? मेरा एक अहम सवाल ये कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि पार्लियामेंट पर किसान ना जाएं, वो अपील भी कर रहे हैं, और अभी हाल ही में ये भी सूचना मिली कि उन्होंने कहा कि नहीं जाने देंगे। 26 जनवरी को भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा। हालांकि नहीं, वो हर मामले में ऐसी बाधाएं डालते। इस संघर्ष के, इस आंदोलन के मामले में भी वो जगह जगह बाधाएं डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे, उनका काम है। वो कहने में अमल नहीं करते, करने में अमल रखते। वो लोगों को परेशान करने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आपकी तरफ से कोई स्टैंड उस पर है किसानों के फेवर में कि शायद कुछ हम किसान के अधिकार के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने में भी लेश मात्र गुरेज नहीं करेंगे। हमें अगर गोलियां भी खानी पड़ी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और एक मेरा थोड़ा अलग सवाल ये था कि आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में लगातार जो स्थगन है वो चल रहा है, उसमें एक कारण ये भी जुड़ा है कि पेगासिस जासूसी एक मामला है। आपकी प्रतिक्रिया उस पर, ये जो पूरा सिनेरियो है, जो ये सब चल रहा है, पेगासिस जासूसी मामला, क्या मामला? मैं इसमें ये सब कहा गया है कि कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं के फोन जो हैं वो सुने गए हैं, उनकी बातचीत सुनी गई है, और कुछ पत्रकारों के फोन कॉल भी सुने गए। इस तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं, जिस पर काफी हंगामा भी कौन कह रहा है ये? एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा मैं गया। आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आज तक 7 साल के अरसे में मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? और इसलिए नहीं बुलाई कि प्रेस में अगर कोई आएगा तो उससे सवाल पूछे जाएंगे, और उनके पास उसका जवाब तो कोई है ही नहीं। वो तो अपनी बात कहना जानते हैं, अपने जो मन में आए वो कह लेंगे, दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इस पे तो चर्चा करना ही गलत है। इनके किए हुए गलत मैं नहीं कह सकता। किसान परिवार से आते हैं, किसानों के हित में आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, आप समझ रहे हैं हरियाणा की। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो दुष्यंत चौटाला तो आपके परिवार से आते हैं, तो कहीं आपकी कभी उनसे कोई बात हुई हो कि जिस तरीके से बीजेपी को उनसे सपोर्ट है, उन्होंने दिया हुआ है, तो उन्होंने नहीं बनाने की आपकी कोशिश की हो, क्या कुछ ऐसी बात? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की बात में और आपकी बात में कोई अंतर है। मैंने साफ लफ्जों में एक बात कह दिया, और इसकी डिटेल में जाओगे तो मैं और बता दूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसकी अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है।
अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। क्या आप ये आज मान के नहीं चल रहे कि खेती करने वाले की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय है? कानून इस किस्म के बनाए गए हैं जिसकी वजह से किसान की मजदूरी भी खत्म हो गई। मैं सड़क पे घूमने वाला आदमी, मैं सड़क पे जब घूमता हूँ और ट्रैक्टर ट्राली अनाज की भरी हुई जब देखता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ कि भाई मंडी तो इधर रहेगी, तुम वापस क्यों जा रहे हो? वो कहने लगे जी हमारा तो कोई खरीदार ही नहीं। किसान का उत्पादन, अब प्रभु की कृपा होगी, कल परसों में अच्छी बारिश होगी, फसल तो ठीक हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसका कोई खरीदार नहीं है, और अगर किसी की खरीद भी ले कोई तो उसकी पेमेंट नहीं मिलती। किसान अपने उत्पादन को मंडी में बेचने के लिए लेके जाए और फिर वापस भरी हुई ट्राली घर लेकर के आए, उसके लिए कितना मुश्किल है। सर एक सवाल और है आपसे, किसान के साथ वहाँ से ज़्यादा का सवाल हो गया, लगातार गाजीपुर बॉर्डर हो, SSB बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर, लगातार किसान खेती की सीमाओं पर लगातार बैठा हुआ। लेकिन भाई डब्बी ऑन कर दो, डब्बी ऑन नहीं है।